लेकिन तकरीम मुअज़्ज़ज़ बावकार सादत किराम उलमेज़ बिल एहतराम गिरामी क़द्र बिरादरान इस्लाम बिलखुसूस फ़ादिल गिरामी आलिम नबील खलीफ़ा हुज़ूर शेखुल इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद अय्यूब मियां क़दरी अल जिलानी अशरफ़ी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया अर्दिल अज़ीज़ बुलबुल बाग़े रिसालत मुद्दाह रसूल क़ारी खुशिलहान खलीफ़ा हुज़ूर शेखुल इस्लाम हज़रत सैयद मोहम्मद माहीन अली बाबू क़ादरी अल जिलानी अशरफ़ी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहल बैतिहि व इब्निहिल गौसिल आज़मिल जिलानी व मुईनिल मिल्लति वद्दीन व शेखिल इस्लामी वल मुस्लिमीन अअलल हज़रतिल इमाम अहमद रज़ा व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद वक़ाल वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा। सदक़ल्लाह मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मज़हब अहले सुन्नत वल जमाअत यानी कि मसलक के आला हज़रत के कदीम दस्तूर के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुज़ूर सरापा नूर सैयदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह पुर नूर में जी लगाकर दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद माअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद माअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। हुसूल बरकत के लिए पूरा मजमा एक बार और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद माअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल जश्न मुस्तफ़ा कमेटी के मातहत माह रब्बिउन नूर शरीफ की 12वीं शब में हम और आप जलसा ईद मिलादुन नबी में शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अज़ीम शान रात के सदक़े में अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाएँ और अल्लाह अपने ख़ास फ़ज़ल अज़ीम से और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शब विलादत के सदक़े में अल्लाह हमें आपको सबको बार बार 100,000 बार मदीनतुर रसूल और मक्का मुअज़्ज़मा की हाज़री नसीब फरमाएँ।
मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ माया नाज उस कलाम से करने की सादत हासिल करता हूँ कि जो हमारे अक्सर व बेशतर मद्दाहन रसूल गुनगुनाते हैं, हालांकि ये उन्हीं की ज़बान चश्ता भी है, लेकिन आज रात वही है तो चंद कलिमात उन अशार के आपके गोश गुजार करने की सादत हासिल करता हूँ। अर्ज़ करते हैं कि नसीब चमके हैं फर्शियों के, नसीब चमके हैं फर्शियों के अर्श के चांद आ रहे हैं। वो 11 दिन तक मैंने कभी कहा नहीं आपको सुभान अल्लाह कहने के लिए, लेकिन आज रात बड़ी सुहानी रात है, आज तो सुभान अल्लाह बोलना ही चाहिए। थोड़ा और आवाज़ बढ़ा देंगे वॉल्यूम आपका, तो ये आवाज़ से भी बड़ी आवाज़ आपकी निकल सकती है, क्योंकि अभी मुसलमानों को थोड़ा बोलने सीखने की भी ज़रूरत है। तो जहाँ जहाँ आपको अच्छा लगेंगे वहाँ आप क्या बोलेंगे इंशाअल्लाह। ऐसे नहीं यार, आवाज़ मियाँ भाई की तो बड़ी होती है यार। पूरा मजमा मिल के बोलें एक बार यार। आज तो हकीकत में मुस्कुराने की रात है यार। आज खुशियाँ नहीं मनाएंगे तो फिर कब मनाएंगे। तो बड़ी मोहब्बत से जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ आप क्या बोलेंगे इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुभान अल्लाह की शान ये है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा में मतलब परवाज़ कर रहे थे अपने तख्त पर बैठकर। तो उसी दरमियान एक बंदे ने जब परवाज़ करते देखा ना, तो कहा वाह वाह, ऐसे वाह वाह सुभान अल्लाह। बस वो सुभान अल्लाह निकला तो हवा को हुक्म दिया का रोक, नीचे उतार। सुलेमान अलैहिस्सलाम नीचे उतर आए, तख्त रोक दिया और उससे कहा कि क्या वाह वाह और सुभान अल्लाह बोला। तो कहा हुजूर आप इतनी तेज़ी के साथ जा रहे थे और आपका तख्त तो देखिए कि बड़े बड़े आपके हवारी, आपके सहाबी, आपके औलिया, जिन्नात, ये सब इस तख्त पर है। तो मुझे ये देखकर, आपकी शान देखकर खुदा की कुदरत याद आ गई। तो मैंने वाह वाह सुभान अल्लाह कहा। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस वाह वाह सुभान अल्लाह की शान बयान करते हुए फरमाया, कहा भाई एक काम करेगा। कहा क्या? कहा ये तख्त तू ले ले। ये शान बयान की। कहा ये तख्त तू ले ले और वो सुभान अल्लाह जो बोला ना वो मुझे दे दे। तो कहा हुजूर आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? कहा नबी किसी की मजाक नहीं करता। तो कहा हुजूर आप ऐसा क्यों फरमा रहे हैं? कहा ये जो तूने सुभान अल्लाह कहा ना उसकी कदर तुझे पता नहीं है। ये तख्तो ताज, ये हुकूमत, ये सल्तनत ये सब फानी हैं। तेरी जबान से जो एक बार ये निकलाने के वाह वाह सुभान अल्लाह, ये हमेशा दफ्तर इलाही में बाकी रहेगा और क़यामत के दिन इसका बेहतरीन सिला दिया जाएगा। तो ये फ़ज़ाइल है इसके। अब आप ये समझेंगे कि क्या ये अपना मतलब माहौल और अपनी तकरीर जमाने के लिए नहीं, कतन नहीं, अपना ये मिजाज ही नहीं है। इसलिए कि हमारे यहाँ तो यही है कि बोले उसका भी भला, नहीं बोले उसका भी भला। लेकिन अगर आप बोलते रहेंगे तो इंशाअल्लाह आज की रात जो बड़ी सुहानी रात है, हुजूर का मिलाद पढ़ने आए हैं, तो अल्लाह करे हुजूर अपनी खैरात नसीब फरमा दें। तो वो कहते हैं कि नसीब चमके हैं फर्शियों के, नसीब चमके हैं फर्शियों के अर्श के चांद आ रहे हैं और झलक से जिनकी फलक है रोशन, झलक से जिनकी फलक है रोशन, वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं, वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। और जमाना पलटा है, रूत भी बदली, जमाना पलटा है, रूत भी बदली, फलक पे छाई हुई है बदली, जंगल भरे हैं जलथल हरे, चमन लहरा रहे हैं, चमन लहरा रहे हैं। और आगे कहते हैं है वजद में आज डालियां क्यों, है वजद में आज डालियां क्यों, ये रक्स पत्तों को क्यों है शायद, बहार आई ये मुज्दा लाई कि हक के महबूब आ रहे हैं, बहार आई
ये मुज़्दा लाई कि हक के महबूब आ रहे हैं और खुशी में सबकी कली खिली हैं बाछें, खुशी में सबकी खिली हैं बाछें, रची है शादी मची है धूमें, रची है शादी मची है धूमें, चरिंद परिंद इधर खिलखिला रहे हैं, परिंद उधर चहचहा रहे हैं। और आगे कहते हैं निसार तेरी चहल पहल पर, निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईदें रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लिस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इब्लिस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और आज की रात बहुत बड़ी रात है और जब से तकरीर करते सीखा हूँ ना तो एक नाज शरीफ पढ़ता हूँ। अगर आप सब इजाज़त दे तो नाज शरीफ के चंद अशार सुना दूँ। हाथ उठाकर बताएं किनकी इजाज़त नहीं है। माशाअल्लाह इजाज़त है, आपकी मोहब्बत है, एक आपका खुशी का माहौल बन जाए इसलिए मैंने ये जुमला तरतीब दिया। आप सब राज़ी हैं ना कि मैं पढ़ दूँ? और ख़ास करके हमारे मद्दाहन रसूल की आवाज़ बड़ी सुहानी है और उनकी भी इजाज़त चाहता हूँ कि वो भी इजाज़त दे दें। और नाते वो पढ़ते हैं तो ये बड़ी खुशनसीबी की बात है, इसलिए कि जो हुजूर की नाते पढ़ते हैं तो हुजूर ये करम फरमाते हैं कि उनके मुंह में कभी कोई दर्द नहीं होगा, इसलिए कि वो बातें ही हुजूर की करते हैं, नाते ही हुजूर की कहते हैं। इससे बढ़कर और क्या कहूँ कि हुजूर की नातों का सिला अल्लाह आसमानों में भी यूँ देता है, हुजूर की नातों का सिला आसमानों में भी यूँ देता है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ शब मेराज हुजूर तशरीफ़ ले जा रहे हैं, चंद फरिश्तों की मुलाकातें हुई और उसमें एक बहुत बड़ी जमात फरिश्तों की जब वो हुजूर के करीब से गुजारी गई तो हुजूर ने फरमाया जिब्रील इनका तारुफ कराओ, यानी फरिश्तों को देखकर हुजूर ने कहा कि इनका तारुफ। तो जो भी फरिश्ते मिलते थे सबका तारुफ हुआ, अंबिया की मुलाकातें उनकी भी तारुफ। ये बड़ी जमात फरिश्तों की थी ना, तो हुजूर ने देखकर पूछा कहा इनका तारुफ क्या है? कहा हुजूर ये आसमानों में भी सूफिया कहे जाते हैं, फरिश्तों में भी इनका मतलब ये दर्जा है। तो हुजूर ने फरमाया जिब्रील उसकी आखिर कोई वजह है कि आखिर इनको फरिश्तों में भी इतना मुअज़्ज़ज़ क्यों गिना जाता है? अब दिल के कानों से सुनिए। उस वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, कहा या रसूल अल्लाह ये फरिश्ते जब से बनाए गए तब से उनका एक ही वजीफा है, एक ही नाम रटन करते हैं वो। कहा क्या? कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये जब से बनाए गए तब से ये यही कहते हैं और कयामत तक यही कहते रहेंगे। इस नाम की बरकत की वजह से अल्लाह ने आसमानों में भी इन्हें इज्जत अता फरमाई। तो पता ये चला कि अगर कोई बंदा हुजूर का सिर्फ नाम लेता है तो अल्लाह इतना मुअज़्ज़ज़ बना देता है। आप देख रहे होंगे पूरी कायनात में इश्क मोहब्बत आला हजरत हो रहा है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि उन्होंने हुजूर की नातें पढ़ी। हजरत शेख सादी को आप देख लें, हजरत इमाम अबू सेरी को आप देख लें, बड़ी शान के मालिक लोग गुजरे हैं। हजरत हसन का एक बड़ा नाम है। तो हमारी और आपकी तो वो औकात नहीं कि हम इतने बड़े बड़े कलाम लिख सकें, लेकिन जिनके लिखे हुए ना उनके पढ़ कर हो सकता है कि हमारा और आपका नाम भी उन लोगों में शामिल हो जाएं। जैसे कि मिस्र की वो बुढ़िया पहुंची थी ना थोड़ा सा रकम लेकर, तो किसी ने कहा कहाँ जा रही हो? कहा यूसुफ को खरीदने। तो फरमाया माई यहाँ तो अजीज मिस्र खुद हाजिर है, बादशाह हाजिर है, आपकी कीमत का आएगा क्या? तो कहा अगरचे मैं यूसुफ को खरीद तो नहीं पाऊंगी, लेकिन कम से कम कयामत के दिन जब खरीदारा ने यूसुफ का लिस्ट लिया जाएगा ना तो आखिर में मेरा भी कहीं नाम तो जरूर लिखा जाएगा। तो कम से कम ये सोचकर आज की रात मेरे साथ आप भी नात शरीफ पढ़ लेंगे। पढ़ेंगे आप? ऐसे नहीं खाली वो सर हिलाकर नहीं, जोर से बोले इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, ऐसा लगता है ना आपको कि ये पुराना कोई नात खां लगता है, माहौल बना रहा है। दुआ करें कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन किसी भी हुजूर के मुहिब्बिन में हमारा और आपका भी नाम आ जाए, है ना? यही बहुत बड़ी बात है। मिलकर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।
नबी 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 नबी। पूरा मजमा हाथ उठा के बोलेंगे सुभान अल्लाह। नबी 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 नबी। को करेंगे आप। नबी 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 नबी। सुभान अल्लाह। और ये नाम वो है कि अगर अबू बकर लेते हैं तो सिद्दीक़ अकबर बन जाते हैं, अगर उमर लेते हैं तो उमर बिन खत्ताब फारूक आजम बन जाते हैं। ये वो नाम है जिसको अगर ज़ुन्नुरैन उस्मान गनी लें तो ज़ुन्नुरैन बना दिए जाते हैं। ये नाम अगर अलीजुल मुर्तज़ा लें तो शेर खुदा बना दिए जाते हैं। ये नाम अगर हबशा के हजरत बिलाल ले लें तो उन्हें अबू बकर सैयदुना बिलाल कहकर पुकारते हैं। तो मेरे साथ मिलकर पढ़ने की कोशिश करें। नबी 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 नबी। चमन चमन की दिलकशी गुलों की है वो ताजगी है, चांद जिनसे शबनमी वो कहकशां की रोशनी, फिजाओं की ही वो रागिनी हवाओं की ही वो नगमगी, फिजाओं की ही वो रागिनी हवाओं की ही वो नगमगी है, कितना प्यारा नाम भी नबी 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 नबी। ऐसा नहीं यार, ये चौक अगर गुंजाना हो ना तो एक सुन्नी का एक नारा काफी होता है यार। तो पूरा मजमा बोल के लब्बैक या रसूल अल्लाह, जोर से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। नबी 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 नबी। ये आमदे बहार है, हुजूर की आमद का तज़किरा कर रहा हूँ। और कायनात में हुजूर की आमद से सैकड़ों साल पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब मदीनतुर रसूल से गुजर रहे हैं ना, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त वाले से कहा तख्त रोक, इस आबादी से पैदल चलेंगे। कौन कह रहे हैं? सुलेमान अलैहिस्सलाम जो पूरी दुनिया के बादशाह हैं, कहा पैदल चलेंगे। कहा हुजूर इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, आखिर वजह क्या है? कहा पहले पैदल सफर कर लेते हैं। मदीना शरीफ की आबादी से पैदल सफर किया और जब पार हो गए तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मतियों ने पूछा, कहा हुजूर ये सरजमीन है कौन सी कि जिस पर आप पैदल चलकर निकले? तो फरमाया यही हुजूर की आमद होने वाली है, यानी आखिरी मस्कन बादे हिजरत हुजूर यही जलवा फिगन होंगे। इसलिए मैंने यहाँ अदबन अपने ऊपर से जाना बेअदबी समझा, कम अज कम चलकर जाऊं ताकि मुहिब्बीन मुस्तफ़ा में मेरा भी नाम दाखिल हो जाए। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किया। यही सुलेमान अलैहिस्सलाम जब मक्का की रूट से गुजरते हैं, जो पहले बज़ाहिर मक्के का शहर आबाद नहीं है, लेकिन जब वहां से गुजर हुआ ना तो बड़ी तेजी से गुजरे। तो जो काबे की हुदूद थी ना, जहां आज भी काबा बना हुआ है, उन्होंने अर्जी की अल्लाह की बारगाह में रोकर कहा, मौला आज तेरा पैगंबर यहां से गुजरा, मेरी तरफ मुड़कर देखा भी नहीं। वहां से पैदल चले, यहां काबे की तरफ देखा नहीं। काबे की बुनियादों ने कहा, मौला ये सुलेमान तो ऐसे ही गुजर गए। गैब से आवाज आई, कहा मेरे घर घबरा नहीं, आमीना के लाल को भेजने वाला हूं, अब्दुल्ला के जिगर पारे को भेजने वाला हूं, और वो जब आएगा ना तो तुझे ऐसा पाक और साफ और सुथरा कर देगा। और सुन, मेरे महबूब के कदम जब तेरी सरजमीन पर पड़ेंगे, कायनात में मेरे जितने मोमिन बंदे होंगे उन सब की आंखों की एक ही ख्वाहिश होगी कि जीते जी काबा शरीफ का
का दीदार कर लूं। और वो मेरा महबूब जब आएगा ना तो तुझे 360 बूतों से पाक और साफ कर देगा। अब यही वो आमद बहार है जिसको शायर कहता है, ये आमद बहार है, ये आमद बहार है, वो नूर की कतार है, फिजा भी खुशगवार है, हवा भी मुश्किबार है। आला हजरत फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं पूछे बसा दिए हैं। आला हजरत के शेर पर किसी ने तशरीह करते हुए लिखा कि हुजूर जब किसी रास्ते से गुजर जाते थे तो सहाबा को पूछने की जरूरत न पड़ती थी कि हुजूर कहाँ तशरीफ ले गए, इसलिए कि हुजूर जिस रास्ते से गुजरते थे वो रास्ता महकने लगता था। यानी ये रास्ता ही बताता था कि हुजूर यहाँ से तशरीफ ले आए हैं। अब सुनिए वो शायर कहता है, वो आमद बहार है, वो नूर की कतार है, फिजा भी खुशगवार है, हवा भी मुश्किबार है। हवा से मैंने जब कहा ये कौन आ गया बता, हवा से मैंने जब कहा ये कौन आ गया बता, हवा पुकारती चली नबी 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 नबी। और आगे शायर जो शेर पेश कर रहा है ना वो दिल के दरीचों के साथ सुनिए और जिंदगी का एक मकसद बना लीजिए कि जिएंगे तो भी हुजूर के लिए, मरेंगे तो भी हुजूर के लिए। आज हमारी जब जान निकल जाती है ना तो हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, सुनना बंद हो जाता है, देखना बंद हो जाता है, यानी आज़ा पूरा जिस्म ठंडा हो जाता है, कोई चीज काम नहीं करती। लोग नहला धुलाकर जब कब्र में रख देते हैं तो उस वक्त जब मुर्दा कब्र में पहुंच जाता है, फरिश्ते कब्र की दीवारों को चीरकर अंदर दाखिल होते हैं, झिंझोड़ कर उठाते हैं। वो आंखें मसलने के साथ ऐसे ही कहता है, ऐसा लग रहा है असर की नमाज का वक्त हो रहा है। ये असर की नमाज का जो पस मंजर बनता है ना वो फरिश्तों की सवाल से पहले ही हुजूर की आमद का वक्त हो रहा होता है कि करीब ही में हुजूर कब्र में तशरीफ लाने वाले होते हैं। अभी फरिश्ते झिंझोड़ कर सवाल अभी दो करते हैं, अभी तीसरे का वो जवाब क्या देता कि मक्की ने गुंबदे खदरा सारी हदें तोड़कर अपने उम्मती की कब्र में तशरीफ लाते हैं। पता ये चला कब्र में भी मोमिन को जिंदा भी किया जाता है, तो इसलिए नहीं कि वो सवाल जवाब दे बल्कि सिर्फ मुस्तफा की मारिफत पहचान के लिए जिंदा किया जाता है। यानी हम आते भी हैं तो हुजूर के लिए और कब्र में जाते भी हैं तो हुजूर के लिए और कब्र से उठेंगे तो भी हुजूर के लिए। इसी को आला हजरत फरमाते हैं, काश महशर में जब उनकी आमद हो और काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम और मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। और वो शायर जो शेर सुना रहा ना दिल की धड़कनें थाम कर बैठे, बहुत प्यारा अंदाज है उसका। उसने खुद ही ये बात कही है, कहता है ज़मी बनी ज़मा बने, ज़मी बने ज़मा बने, मकी बने मका बने, चुनी बने चुना बने, वो वजह को फका बने। ये ज़मीन और आसमान, ये चांद और सूरज, ये हवाएं, ये दरिया, ये समंदर, ये सारी चीज़ें लफ्ज़े कुन से पैदा कर दी गई। यानी अल्लाह के लफ्ज़े कुन फयकुन कहने पर ये पैदा हो गई, लेकिन सबब क्या है तो सुनिए, ज़मी बनी ज़मा बने, मकी बने मका बने, चुनी बने चुना बने, वो वजह को फका बने।
कहा ये मैंने खुदा ये किसके सदके में बना, कहा ये मैंने खुदा ये किसके सदके में बना, तो रब ने भी कहा यही नबी 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 नबी। तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। और हुजूर के मिलाद मनाने वालों, दिल की गहराइयों से सुनो, अगर आज भी उम्मती हुजूर का सच्चा गुलाम बन जाए ना, तो उसके मुजदे जो है ना वो हमारे कानों ने सुने नहीं, हमारी आंखों ने देखे नहीं। सिर्फ हुजूर के गुलामों के लिए इतने इनामात तैयार कर रखे हैं, लेकिन कोई सच्चा हुजूर का गुलाम बनकर दिखाएं। और जो लोग हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाते हैं ना, तो फिर हुजूर उन्हें नवाजते भी हैं। उस गुलाम को जिसको नवाजा ना, मैं उनका एक पैगाम पेश कर दे रहा हूँ, अल्लाह करे हमारे दिलों पर असर कर जाए। और वो पैगाम क्या था सुनिए। रजा का ये पैगाम है, रजा का ये पैगाम है, वजीफे तमाम है, वही तो नेक नाम है, नबी का जो गुलाम है। आप कहेंगे क्या हुजूर की गुलामी में सब आसान हो सकता है? खुद फारूक आजम से हुजूर ने एक बार कहा, जब हुजूर कब्र के हालात बयान कर रहे थे, कहा उसमें मुनकर नकीर जो आते हैं ना, वो बड़ी हैबतनाक सूरत लेकर आते हैं, डरावनी शक्ल होती है, खौफजदा हो जाता है मुर्दा। जब ये बातें हो रही थी ना, तो फारूक आजम बड़े हसीन साहबी रसूल है, अर्ज किया या रसूलल्लाह, कब्र में क्या हमारे होशो हवास ऐसे ही वापस हो जाएंगे जैसे दुनिया में है? ये गुलामी ये रसूल है। कहा क्या होशो हवास ऐसे ही हो जाएंगे जैसे अभी हैं? हुजूर ने फरमाया उमर हाँ, यानी होशो हवास में बंदा ऐसे ही होगा जैसे दुनिया में, लेकिन उठाया जाएगा, कब्र की वहशत भी होगी, फरिश्तों का रौब और दबदबा भी होगा। उमर कहते हुजूर अगर होशो हवास ऐसे ही बाकी हैं जैसे दुनिया में हैं, तो उमर फिर देख लेगा यानी फरिश्तों से बातें कर लेगा, इसलिए कि उन्हें मालूम था ना कि ये फरिश्ते भी बने हैं तो हुजूर के सदके में बने हैं। अरे आपको मालूम नहीं, फारूक आजम तो बहुत बड़ी शख्सियत है। हमने बायजीद बुस्तामी को पढ़ा है। बायजीद बुस्तामी जब कब्र में पहुंचते हैं, फरिश्ते आते हैं और आते ही कहते हैं मन रब्बू का, तो कहा ये क्या? तो कहा सवाल है। तो कहा ये तो एकदम नया तरीका लग रहा है। मिलते लोग तो सलाम कलाम होता है, फिर बातचीत होती है, आपने तो आते ही सीधा सवाल। तो कहा करना क्या? क्या पहले सलाम कलाम तो होना चाहिए ना। बायजीद बुस्तामी से सलाम कलाम हुआ। सलाम कलाम के बाद जब मुसाफा मानका हुआ, उसके बाद उन्होंने पूछा, कहा मन रब्बू का, आपका रब कौन है? तो कहा जो पहले सलाम किया किस लिए किया? ये है गुलामी रसूल। हाँ, અત્યારે નાનો મોટો માણસ થઈ જાય ને માણસ, તો ઓલા ટોલ નાકા તમે જોયા હે, જોયા જ ને? હવે તો એક સિસ્ટમ આવી ગઈ, ગાડી ઉપર ઓલું કાંક બોર્ડ મારેલું હોય ને, એ બોર્ડ જ ખાલી કેમેરામાં આવી જાય એટલે નીકળો। इसका मतलब ये है कि बोर्ड कैमरे में आ जाए, टोल नाका खुल जाता है। फास्टैग है ना? अब वो फास्टैग, अब ये गाड़ी पर चिपकने वाला फास्टैग हमें एक सबूत दे रहा है, कैमरे में आना जरूरी है। अभी कैमरे में आना जरूरी है। अब मैं बिला तशबीह और तमसील के कहता हूं, चेहरे पर आज की रात दाढ़ी सजाने की नियत कर लो। हाँ, ये कैमरा जो लगा होता है वो गलती कर सकता है, और जो मक्कीने गुंबदे खसरा है उनकी आंखें धोखा नहीं खा सकती। आला हजरत कहते हैं कि ऊना में 12वीं रात में भी अगर कोई नियत कर लेता है और वहां से निगाह उठ गई, तो जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लेकिन ये फास्टैग वाला जो है ना, वो नजर में आना जरूरी है। कहा सलाम क्यों किया? कहा मुसलमान समझकर। तो कहा जब मोमिन समझा है तो फिर ये सवाल कैसा? यानी मोमिन हो तो अल्लाह को मानता हूं। तो कहा रब का हुक्म यही है, सबसे सवालात होते तो आपसे भी होते हैं। तो कहा अगर मैं कह दूं कि मैं रब्बी अल्लाह कह दूं, और वहां गए और उस रब ने ये कह दिया कि ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, फिर? तो कहा वो तो उसकी मशीयत पर है।
कहे काम करो ना, पहले उसी की बारगाह में जाओ कि ये बायजीद तेरा है कि नहीं। यानी ये सवालात है, ये गुलामी मुस्तफ़ा है। ये बायजीद बुस्तामी ने जब कहा फरिश्ते वापस पलटे, रब ने फरमाया, कहा जो अजीबो गरीब बातें कर रहा ना मेरा बंदा, कहा हाँ, कहा उस पर मेरे इश्क की मस्ती चढ़ी हुई है। यानी इतनी गालिब है, वहदत इतनी चढ़ी हुई है कि वो उसी मस्ती में जवाब देगा। तो कहा मौला अब, तो कहा वो जिस मस्ती में है उसी हाल में रहने दो, उसी हाल में रहने दो। और सुनो फरिश्तों, कयामत में भी ये उठेगा तो यही मस्ती में वो उठेगा। रब से एक बार सवाल किया, कहा मौला तू अपनी शान शान कोई चीज अता कर। तो कहा जन्नत दी, फला चीज दी, ये दी, वो दी, सब दी। तो कहा मौला ये तो दूसरों के लिए है। यानी सब कुछ देने के बावजूद कहते थे कि ये सब दूसरों के लिए। तो कहा बायजीद तुझे चाहिए क्या, तुझे चाहिए क्या? तो कहा मौला तू बेहतर जानता है कि मुझे क्या चाहिए। कहा जबान से अपनी तो बे क्या? तो कहा तू ही तू, तू ही तू। तो कहा बायजीद अगर मैं अपना एक राज का पर्दा उठा दूं ना, तो अभी जो इज्जत है ना वो नीचे आ जाएगी। तो कहा मौला ठीक है, तेरी रहमत का जो फैसला, तू पर्दा हटाना चाहे हटा दे, तेरी मशीयत पर है। लेकिन कयामत के दिन में तेरी रहमत का राज खोल दूंगा। यानी एक राज खोलूंगा तो उस राज को कहते कहते मैं पुलसिरात से गुजरूंगा और एक सर्द आग खींचूंगा ना तो जहन्नम को ठंडा कर दूंगा। इसको कहते हैं गुलामी मुस्तफ़ा, इसको कहते हैं इश्क इलाही। इसी को आला हज़रत ने पैगाम दिया, रज़ा का ये पयाम है। पूरा मजमा बोलेगा। आज आपने फूल टाइम जो है ने, हाँ એટલે ફૂલ ટાઈમમાં આપણે ફૂલ ફાયદો પણ ઉપાડવો જ જોઈએ। रज़ा का ये पयाम है, वजीफ़ा तमाम है, वही तो नेक नाम है, नबी का जो गुलाम है। रज़ा का ये पयाम है, वजीफ़ा तमाम है, वही तो नेक नाम है, नबी का जो गुलाम है। जो आशिक नबी हुआ, जो आशिक नबी हुआ, खुदा का वो वली हुआ। जो आशिक नबी हुआ, खुदा का वो वली हुआ, वही हुआ है जन्नती। नबी 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 नबी। अब थोड़े थोड़े आगे आ जाए माशाल्लाह, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, थोड़े थोड़े आगे आ जाए ताकि बाद में आने वालों को भी इंशाअल्लाह जगह मिल जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक मिसरा और सुनाता हूँ। हम और आप जिस ज़मीन पर बैठे हैं ना, ये भी बातें करती है, ये ज़मीन भी बातें करती है, ये आसमान भी बातें करते हैं। इनका एक दिन जो है ना वो मतलब मुकाबला हुआ, मुआजिना किया एक दूसरों ने, अपने फजाइल बयान करना शुरू कर दिया। आसमान ने ये कहा, आसमान ने ये कहा, वो कहा, वो कहा। आपस में एक दूसरे तकरार बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। जमीन भी कहती रही, आसमान भी कहता रहा। आपस में एक दूसरे के मरातिब बयान करते रहे। और जब मरातिब बयान करते करते आसमान के सामने जब जमीन एकदम खामोश हो गई, और जब खामोश हुई, और जिस रोज ये माह रबिउन नूर शरीफ की 12 तारीख आई, 12 तारीख आई और हुजूर इस जहां में तशरीफ ले आए, तो फिर जमीन ने बोलना शुरू किया और कहा, आसमान तेरी बुलंदी तुझे मुबारक हो, तेरे फजाइल व कमालात अमन्ना सद्दकना है, लेकिन आज मेरी फजीलत बढ़ चुकी है। तो कहा आसमान ने कैसे? कहा आज अब्दुल्लाह का जिगर पारा, आमीना का लाल, सैयदुल अंबिया, सैयदुल मुरसलीन, रहमतुल लिल आलमीन, वज़्दुहा वाले चेहरे और वल्लैल की सुल्फ वाला मक्के की सरजमीन पर उनकी विलादत हो चुकी है और वो सारी कायनात में सबसे अफजल पैदा किया गया है। और जब सबसे अफजल मेरी जमीन पर है तो फिर मुझसे ज्यादा बढ़कर कोई और हो ही नहीं सकता।
यानी ये जमीन भी बातें करती है, लेकिन कभी कभी ये आसमान से भी बातें करती है, कभी कभी आसमान के इर्द गिर्द घूमने वाले ये सितारों से भी बातें करती है। शायर ने उसको जो है अपने अशार में समेटते हुए कहा है, जमीन ने चांद से कहा, जमीन ने चांद से कहा, बता ए हासिले जिया तू इतना खूब जो बना, बता जरा है राज क्या। जमीन ने चांद से सवाल किया और उसका पस मंजर देखिए। जमीन ने चांद से कहा, बता ए हासिले जिया तू इतना खूब जो बना, बता जरा है राज क्या। हंसी झलकी ये किसकी है, हंसी झलकी ये किसकी है, चमक दमकी ये किसकी है, हंसी झलकी ये किसकी है, चमक दमकी ये किसकी है। तो चांद ने कहा यही नबी 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 नबी। और हुजूर की शान देखें, अल्लाह ने इतने बड़े मर्तबे पर फाइज फरमाया है, लेकिन हुजूर की शान देखें। हम हुजूर का मिलाद सदियों के बाद जो मना रहे हैं ना, हुजूर रोज़े अज़ल से अपने उम्मत के लिए फ़िक्रमंद है आज भी। और इसको मतलब दुनिया का कोई बंदा ऐसा दर्द पेश नहीं कर सकता। यहाँ तक कि सगी माँ और बाप का प्यार बड़ा मशहूर है, लेकिन माँ बाप से भी करोड़ों दर्जा ज़्यादा अगर हमसे कोई प्यार करता है ना, तो वो हुजूर की ज़ात है। और इसको शायर ने यूं कहा है, ये किसके रोने की सदा, ये किसके रोने की सदा, पहाड़ियों में शोर था, सहाबियों ने पूछा था, बताया सारा माजरा। ये किसके रोने की सदा, पहाड़ियों में शोर था, सहाबियों ने पूछा था, बताया सारा माजरा। वो दूर एक गार है, सदा ये बाहर बार है, वो दूर एक गार है, सदा ये बाहर बार है, के रब हबली उम्मती नबी 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 नबी। और हुजूर के लिए कल जैसे ही ये रात मतलब अपने इख्तिताम की तरफ जाएगी, पूरी कायनात में जहाँ कहीं भी उस शारकान रसूल बस रहे हैं, वो हुजूर के लिए चिरागा करेंगे। हुजूर की आमद और हुजूर के मुँह मुबारक को देखकर हुजूर की आमद के औकात में दुरूद और सलाम की कसरत करेंगे। और ये वजह है कि हर उम्मती को ये ज़रूर करना चाहिए, वो जितना भी खिराज पेश कर सके उतना कम होगा। लेकिन एक बात सुनिए, चिरागा कर लेना बड़ा आसान है, चिरागा कर लेना बड़ा आसान है, रात पूरी जग लेना ये भी बड़ा आसान है, जागते हुए सुबह में भी बाकायदा जुलूस या जलसे में शिरकत कर लेना ये भी बड़ा आसान है। लेकिन जब वक्त मुश्किल आए और उस वक्त नबी के बिस्तर पर सो जाना, ये सब नहीं कर सकते, ये सब नहीं कर सकते। इसके लिए इंतखाब होता है। और जब नबी को हुक्म मिला कि मक्का छोड़ो और मदीने जाओ, उस रात हुजूर के पास अगर कोई जात है तो दुनिया उससे हसनैन का बाबा, अलीजुल मुर्तदा, शेर खुदा, हैदर कर्रार का नाम देती हैं। फरमाया अली चारों तरफ तलवारें, चारों तरफ तलवारें, बिस्तर मेरा खाली है, लेट जा, सुबह उठना, सुबह उठना और अमानतें जो कुफार और कुरैश की हैं उन्हें दे देना। और जब सारी अमानतें दे लो तो फिर मदीने वापस आ जाना, फिर मदीने वापस आ जाना। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि हुजूर यहाँ से बाहर निकले, सूरह यासीन शरीफ की चंद आयतों की तिलावत की और कंकरियां हाथ में लेकर इसे फेंकी। कुफार आंखें मसलते रहे, किसी को नजर नहीं आए। आप फरमाते मैंने चादर तान ली और आराम से सुकून की नींद सो गया। पता ये चला हुजूर का कहना कोई मानकर सोता है ना तो उसे सुकून की नींद भी आती है। मौलाए कायनात से किसी ने पूछा, कहा वहां तो कुफार तलवारें लेकर खड़े थे, सो कैसे गए? तो कहा आज रात जैसा सोया ना ऐसा कभी नहीं सोया। तो कहा वजह?
कहा वजह कुछ नहीं, ज़बाने मुस्तफ़ा और यकीने दिल का ये यकीन था कि कभी भी मलेकुल मौत आ सकते हैं, कभी भी दरवाजा अली खटखटाया जा सकता है और इजराइल आकर रूह कब्ज कर सकते हैं। लेकिन आज सुकून से इसलिए सो रहा था कि हुजूर ने कहा था अली सो जा, सुबह उठना। और अली का जिगर ये कह रहा था अली आराम से सो जा, अली आराम से सो जा, अली आराम से सो जा, अली आराम से सो जा। जिगर कहता अली आज आराम क्यों? कहा जिंदगी की सुबह की गारंटी नहीं, मदीने तक की गारंटी की जमानत मुस्तफा ने ली है। जब तक मदीने पहुंच नहीं जाता मौत आ नहीं सकती। हम तो उस नबी के मानने वाले हैं कि जिनके दरवाजे में इजराइल को भी छुट्टी लेनी पड़ती है। इजराइल भी बगैर इजाजत के दाखिल नहीं हो सकते, वो नबी का दर है। मैं कहता हूं जब नबी का दर इस शान वाला है तो नबी का गुलाम भी शान वाला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब सुनिए वो शेर की शक्ल में, हो सकता है आपके दिल पर ये बात उतर जाए। किसी ने बड़ा सुहाना मतलब ये शेर लिखा है, कहते हैं अली थे बिस्तरे पे जब, ऐसे नहीं यार जोर से, इसलिए कि मौलाए कायनात के नाम में ये असर है कि मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। और जोर से बोले अली थे बिस्तरे पे जब वो हिजरत नबी की शब, हाथ उठाकर बोले नाराए हैदरी, ऐसे नहीं नाराए हैदरी। अली थे बिस्तरे पे जब वो हिजरत नबी की शब, था मुशरिकी इनमें गजब के मुस्तफा गए हैं कब। अली थे बिस्तरे पे जब वो हिजरत नबी की शब, था मुशरिकी इनमें गजब के मुस्तफा गए हैं कब। जो खींची चादरे वफा, जो खींची चादरे वफा के मुस्तफा गए हैं कब। जो खींची चादरे वफा तुम्हें सुलाया किसने था। जो खींची चादरे वफा तुम्हें सुलाया किसने था। तो कह उठे अली यही नबी 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 नबी। और एक शेर सुना रहा हूं जो पूरे मजमे को, मेरे ख्याल से ये बातें सबको याद होगी, लेकिन शेर सुनने के बाद आप ये वाक्य को मगज में रखिए और अपने नबी की शान मुलाहिजा फरमाइए। अबू जहल ने पूछा था, याद आ गया होगा, अबू जहल ने पूछा था बताओ मुट्ठी में है क्या। अबू जहल ने पूछा था बताओ मुट्ठी में है क्या। तो बोले प्यारे मुस्तफा उसी से पूछ ले जरा। अबू जहल ने पूछा था बताओ मुट्ठी में है क्या। तो बोले प्यारे मुस्तफा उसी से पूछ ले जरा। अबू जहल ने जब सुना, अबू जहल ने जब सुना तो आ रही थी ये सदा। अबू जहल ने जब सुना तो आ रही थी ये सदा के कह रही थी कंकरी नबी 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 नबी। और जो हुजूर से करीब हो जाते हैं ना तो फिर हुजूर उनको इस शान से नवाजते भी हैं, लेकिन अगर दूर होते हैं ना तो फिर कभी कभी ये मिजाज बनता है जो शायर ने कहा है। वो क्या कहा वो सुनने के काबिल है। किसी ने कहा है चले जो कत्ल को उमर
कहा किसी ने रोक कर कहाँ चले हो और किधर मिजाज क्यों है अर्श पर, जरा बहन की लो खबर फिदा है वो रसूल पर, जरा बहन की लो खबर फिदा है वो रसूल पर, वो कह रही है हर घड़ी नबी 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 नबी। अब उमर ने रास्ता बदला, उमर चले बहन के घर, उमर चले बहन के घर, ये दिल में सोच सोच कर उड़ाएंगे हम उनका सर, जो है नबी के दीन पर। सुना है जब कुरान को खुदा के उस बयान को, सुना है जब कुरान को खुदा के उस बयान को, उमर ने भी कहा यही नबी 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 नबी। एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुदी वल करम वाला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। मैंने कुरान अज़ीम की बहुत ही मशहूर व मारूफ़ आयत करीमा आपके सामने तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब की विलादत की उस जगह का जिक्र फरमाया, जिसमें कुरान ये कहता है ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। फरमाया मुझे उस शहर की कसम ए महबूब जिसमें आप तशरीफ़ फरमाएं। अब इससे मुराद मक्का शरीफ है या मदीना शरीफ, उसमें हमारे मुहक्किकीन ने बहुत अपने अपने दलाइल पेश किए हैं। उसमें असहाब से लेकर हमारे आज तक के मुहक्किकीन सब दाखिल हैं, लेकिन आखिर में एक फ़ैसला ये हुआ कि हुजूर जब तक मक्के में रहें, हुजूर जब तक मक्के में रहें तो मक्का अफजल है, और जब से हुजूर ने मदीनतुर रसूल को शर्फ बख्शा तब से मदीना अफजल है। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फुकहा का ये मुत्तफ़िका फ़ैसला है कि हुजूर का जिस्म नाज़नीन जिस मिट्टी शरीफ से मज़ार अनवर में मिट्टी शरीफ का वो हिस्सा जो हुजूर के जिस्म अक़दस से लगा हुआ है, वो ज़मीन आसमान यहाँ तक के अर्शो कुर्सी से भी अफजल है। यानी वो जगह जहाँ हुजूर का जिस्म नाज है। तो पता ये चला, मालूम ये हुआ कि कुरान अज़ीम में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की उस जगह का जिक्र किया गया, और जहाँ हुजूर को भेजना था तो उसका इंतज़ाम भी बड़ी शान से किया, क्योंकि महबूब को जो भेजना था, तो हमारे मुअर्रिखीन ने ये बात लिखी है, सीरत निगारों ने, कि अल्लाह ताला ने उस जगह को, यानी जिसे हम और आप काबा शरीफ कहते हैं, उसको कमोबेश कई मर्तबा तामीर कराया। यानी सबसे पहले अल्लाह ने मक्का मुअज़्ज़मा में जो काबा शरीफ की जो जगह है ना, और वहीं से ज़मीन की इब्तिदा भी है, वहीं से ज़मीन की इब्तिदा भी है। यानी काबा शरीफ जहाँ है ये ज़मीन का सेंटर है, लेकिन रब्ब कदीर ने उसको सबसे पहले फरिश्तों के ज़रिए तामीर करवाया, यानी पहले फरिश्तों ने बनाया। फिर उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम साथ में तशरीफ़ ले गए और फरमाया कि यही काबा शरीफ की बुनियादें हैं, यहीं पर आप जो है काबा शरीफ तामीर कीजिए। दूसरी मर्तबा काबा शरीफ को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर फरमाया, और उसके बाद ये काबा शरीफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने तक रहा। यहाँ तक के हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जब दौर आया, तो नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो तूफ़ान आया ना, तो उस तूफ़ान के वक्त ये काबा शरीफ की ये दीवारें जो थी ना, वो सारी की सारी ऐसे उठा ली गई, यानी ये बाद तूफ़ान उठा लिया गया। और उसके बाद मुख्तलिफ औकात गुजरने के बाद तकरीबन तूफ़ान नूह के बाद जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना आया, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये हुक्म दिया गया, कहा कि आप काबा शरीफ की तामीर फरमाएं। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के साथ मिलकर उसको तामीर किया,
और उस तामीर के बाद जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुआ मांगने के लिए कहा, तो जिस पत्थर पर हज़रत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम दुआ मांग रहे हैं, उस पत्थर पर खड़े रहकर जब दुआ का हुक्म हुआ कि अब दुआ मांगो, उसका सिला मांगो, तो उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी जो दुआ मांगी, जो कुरान में मनकूल है, तो वो भी हुजूर की आमद के हवाले से मांगी, यानी हुजूर की तशरीफ आवरी के हवाले से मांगी। और जब हुजूर का मिलाद दुआ की शक्ल में इब्राहिम अलैहिस्सलाम मांग रहे हैं, तो जिस पत्थर पर वो खड़े हैं ना, उस पत्थर ने अर्ज की, कहा मौला आज तेरा खलील तेरे हबीब को मांग रहा है, तो कम अज कम मेरे जिगर को थोड़ा नरम कर देना, तो मैं भी तेरे खलील के कदमों को अपने सीने में नक्श कर लूं। यानी पत्थर नरम हुआ और खलील अलैहिस्सलाम के कदम उसमें चिपके। आज भी उसे मकाम इब्राहिम के नाम से कहा जाता है और कुरान ने उसका खुतबा पढ़ा। पता ये चला हुजूर का मिलाद मनाने में अगर पत्थर भी शिरकत करता है तो उसको भी मिटाया नहीं जाता। ए मिलाद में आने वालों, जिंदगी में खुद भी मिलाद मनाओ, अपने बच्चों को भी मिलाद मनाने का कहो, इसलिए कि जब बाबा खलील के कदम अगर पत्थर पर आ जाए और वो मिलाद की दुआ में शिरकत कर ले, तो उस पत्थर को दुश्मनी ताकत मिलकर भी हटा नहीं सकती। और पैगंबर अगर इब्राहिम खलील हो और सीने में नक्श अगर कदम के आ जाएं, बाबा खलील के कदम के निशान आ जाएं, पत्थर मिटाए नहीं जाते। अगर सीने में हुजूर के मिलाद की मोहब्बत पैदा हो जाए तो आज का बशर भी मिटाया नहीं जाता। लेकिन ये जिगर पैदा करें। और आगे सुने, उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी हुजूर की आमद के हवाले से। और उसके बाद लिखा है कि तारीख मक्का में कबीला जुरहुम, अमालिका और उसके सिवा दीगर जितने भी लोग जो कुरैश के सरदारान रहे, उन्होंने भी मुख्तलिफ ज़मानों में काबा शरीफ की तामीर मतलब वो करते रहे। यहाँ तक के हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मांगी थी उसको कुरान ने यूँ बयान फरमाया और जो तामीर की उसको भी बयान फरमाया। और उसके साथ साथ में एक रिवायत ये मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब कोई तूफ़ान आया, यानी वो पानी भर गया और उसमें ये बुनियादी मुनहदिम हो गई, मतलब बिल्कुल एकदम साफ़ की तरह हो गई। और जब ये बात आई ना कि अब काबा शरीफ को असर नौ उनकी दीवारों को मतलब खड़ा किया जाए, तब हुजूर का ज़ाहिरी दौर है। अब जब ये बात होने लगी तो हुजूर भी शरीक हुए और दिगर साहब, ये उस ज़माने में जो लोग भी थे सरदारान कुरैश, वो भी शरीक हुए। अभी हुजूर ने ऐलान नबूवत नहीं किया। अब जब ये काबा शरीफ की तामीर होने लगी तो हुजूर ने ये 40 साल ज़िंदगी जो करीब करीब की गुजरी थी ना, उसमें कुफ़ारे कुरैश और सरदारान कुरैश के दिल में अपना एतमाद इतना बिठा दिया था कि हुजूर जो कहते थे वो सब मान लेते थे। यानी भरोसा इतना मतलब भर दिया था सीनों में कि वो बाकायदा हुजूर को सादिक और अमीन कहकर पुकारते थे कि ये कभी झूठ नहीं बोलते और अमानत में कभी खयानत नहीं करते। अब यहाँ से हुजूर की ये 40 साल जिंदगी में हमें और आपको भी हुजूर ने ये तारीख का पहलू अता फरमाया कि सबसे पहले लोगों के दरमियान अपना भरोसा बना लो, यानी एतमाद पैदा कर लो कि इनके दिल में आपकी जगह बन चुकी है। और इस हद तक एतमाद था कि जब ये बात आई ना कि जब काबा शरीफ की दीवारें बुलंद होकर बुलंदियों तक आ गई, और उस वक्त के हिसाब से ये जो हतीम है ना, ये उसी वक्त से मतलब अलग हुआ है। हालांकि वो काबा शरीफ का हिस्सा ही है, यानी हतीम में अगर किसी ने नमाज पढ़ी तो ऐसे ही है जैसे काबा शरीफ के अंदर नमाज पढ़ी। अब ये हिस्सा जो दीवारें आज की शक्ल में जो दिख रही है ना काबा शरीफ के साइड में, तो वही हिस्सा है। अब जब ये हजरे अस्वद लगाने की बात आई ना, तो लोगों ने कहा लगाएगा कौन? अब हर कबीले का एक सरदार है और सबको अपने अपने कबीले पर नाज है, तो कहा इसको लगाएगा कौन? तो कहा एक काम करते हैं। कहा क्या? कहा सुबह में जो सबसे पहले आए ना वही हजरे अस्वद रखेगा, यानी ये जन्नती पत्थर है और ये वही रखेगा जो सुबह में जल्दी आ जाएगा। तो कहा ठीक है। ये फैसला करके अरबी सारे निकल गए और जैसे ही काबा शरीफ का हरम छोड़कर मतलब अंदर चले गए बस्ती में, और उसके बाद सुबह जब सब आए ना तो सबसे पहले रसूलुल्लाह जलवा फिगन है। और जैसे हुजूर पर नज़र पड़ी ना तो सब एक ज़बान होकर बोले, कहा ये बेहतरीन फैसला करेंगे, यानी वो जो आए ना तो उनके हाथों से रख दें कोई हर्ज नहीं, यानी ये सादिक और अमीन है।
अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ, फिर भी लोगों के दिलों में इतनी मोहब्बत थी। और उसके बाद जैसे हुजूर को कहा गया ना कि हुजूर अब आप ही रख दें, अल्लाह अकबर, जैसे हुजूर के लिए फैसला हुआ ना कि हुजूर अपने हाथों से हजर अस्वद रखेंगे, हुजूर ने सारे समाज को एक करने के लिए क्या किया मालूम है? अपनी मुबारक चादर बिछा दी। आज भी हमें कुछ सोच और समझ पैदा करने की ज़रूरत है। अभी भी होश के नाखून ना लिए ना तो आने वाला वक्त इससे भी ज़्यादा खतरनाक हो रहा है। इसलिए हमें और आपको होश के नाखून लेकर हुजूर के मिलाद पर कम से कम ये फैसले कर लेने चाहिए कि ज़िंदगी में कभी हुजूर के गुलाम से दुश्मनी नहीं करेंगे, कभी बुग़्ज़ नहीं रखेंगे, कीना नहीं रखेंगे। जो हुजूर का है वो हमारा है और जो हुजूर का नहीं वो हमारा हो ही नहीं सकता। बस ये फैसला होना चाहिए। लेकिन हुजूर ने जो काम किया ना वो पूरी तारीख इंसानियत के लिए एक बेहतरीन फैसला था। हुजूर ने चादर बिछाई और बीच में हजर अस्वद रखा, यानी चादर में बीच में हजर अस्वद रखा। और उसके बाद जितने भी सरदार थे ना उन सबसे कहा एक चादर का कोना आप पकड़ें, बीच वाले से कहा एक आप पकड़ें, तीसरे से कहा एक आप पकड़ें, चौथे से कहा एक आप पकड़ें, पांचवें से कहा एक आप पकड़ें और से कहा तुम पकड़ो। इस तरह ये पूरी चादर कौम के सारे सरदारों से पकड़वाई गई और कहा अब इसको बुलंद करो, हाथों से मैं रख दूंगा। यानी बुलंद करने में सारे शरीक और रखने में मुस्तफा के हाथ शरीक। हुजूर ने ये सारे के सारे लोगों का एहतराम करके ये लोगों को बताया। कहा जब कौम में इफ्तिराक पैदा हो जाए, इख्तिलाफ पैदा हो जाए, बुग़्ज़ और हसद की जब आग जलने लगे तो फिर कोई ऐसा नुमाइंदा खड़ा होना चाहिए जो सबको मिलाकर साथ लेकर चले, ताकि अल्लाह हुजूर के सदके में सबके सीनों में मोहब्बतें पैदा फरमा दे। ये वो मरहला था जिसमें काबा शरीफ को यूं ताबीर किया गया। और उसके साथ एक बात अर्ज करूं, अल्लाह अकबर, हजर अस्वद जो है ना वो बहुत हसीन था और इतना हसीन था क्योंकि जन्नती है, इतना हसीन था कि मतलब चमकता था वो। और उसकी चमक की बुनियाद पर जहां तक उसकी रोशनी पहुंचती थी वहां तक हरम ठहराया गया। यानी जो हरम ठहरा ना ये उसी की रोशनी की हदें हैं। पता ये चला पत्थर भी चमकते हैं, जन्नती पत्थर भी चमकते हैं। तो जब दुनिया में आकर जन्नती पत्थर इतना चमकता है, मुझे बताओ ताजदारे करबला कितने चमकते होंगे, जन्नतुल बकी में इमाम हसन पाक कितने चमकते होंगे, जो जन्नती पत्थर का नाम नहीं है बल्कि जन्नती जवानों के सरदार का नाम है। तो ये इस हद तक चमकता था। अब इस पर ये सारी चीजें गालिब क्यों आई? तो हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि जब भी कोई हाजी उसको बोसा देने जाता है या इस्तिलाम करता है तो वो बंदे के गुनाह को चूस लेता है, यानी वो कैचअप करता है, वो खींचता जा रहा है। और जो नेकोकार होते हैं तो उनकी नेकियां भी जब्त करता है, यानी उसकी गवाही देगा वो, यानी उसको याद है, यानी उसकी आंखें भी है, वो कान भी है, वो बोलेगा भी। इसलिए फारूक आजम जब हजरत अस्वद से गुजरे थे ना तो कहा कि मैं तुझे जन्नती पत्थर है इसलिए नहीं चुम रहा हूँ, यानी जन्नती है इसलिए नहीं चुम रहा हूँ, मेरी अकीदत तुझसे इसलिए है कि मैंने हुजूर को तुझे चुमते देखा है, यानी इसलिए चुम रहा हूँ कि तुझे हुजूर ने चुमा है। इस अंदाज में हजरत फारूक आजम ने एक जगह पर और भी कहा ए पत्थर, यानी हजरत अस्वद से कहा न तू फायदा पहुंचा सकता है न तू नफा पहुंचा सकता है। पीठ के पीछे मौलाए कायनात जलवा फिकत है, हाथ रख दिया, कहा उमर ये नफा भी पहुंचाएगा नुकसान भी पहुंचा सकता है। कहा कैसे? कहा मैंने रसूलुल्लाह से सुना है ये गुनहगारों की गुनाहों की गवाही देगा और नेकोकारों की नेकियों की गवाही देगा, यानी ईमान और कुफ्र की भी गवाही देगा वो। यानी जब एक पत्थर गवाही दे सकता है तो मिलाद मनाने वालों हमें तो हमारा सीना और चौड़ा कर लेना चाहिए कि हम 12वीं शब में हुजूर के मिलाद की उस जगह का तस्करा कर रहे हैं। अरे जब हजरे अस्वद गवाही दे सकता है तो क्या मदीने का सुल्तान गवाही न देगा? जिसके बारे में कुरान ये कहता है इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। हुजूर को शाहिद बनाकर भेजा गया। क्यों गवाही देंगे हुजूर? अल्लाह ने उन्हें गवाह बनाया। और जब पूछा ना कि अल्लाह किस पर गवाह बनाया तो फरमाया मेरा महबूब अंबियाओं पर भी गवाही देगा। और वहाँ हालात ये होंगे, यानी वहशत इतनी होगी क़यामत में कि वहाँ उम्मती फिर जाएंगे। अंबिया जब गवाहियाँ देंगे ना अल्लाह की बारगाह में कि हमने इनको सब पहुँचा दिया है तो मना कर देंगे, ठीक है हमको तो इन्होंने तेरी दावत पहुँचाई नहीं।
तो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम अज़रा है खौफ इलाही, जो खशियत इलाही उन पर तारी होगा, उनके मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे और अल्लाह की बारगाह में से हाथ जोड़कर खड़े होकर कहेंगे मौला तू तो बेहतर जानता है कि हमने पैगाम पहुंचा दिया है। लेकिन रब उस वक्त अपनी शान यूं फरमाएगा, कहा मेरे पैगम्बरों तुम्हारे यहाँ जब कोई गवाह बनता है ना तब जाके तुम्हारा दावा सच्चा होता है, तो क्या आप अपनी दावतों पर किसी को गवाही के लिए पेश कर सकते हैं कि आपने इनको दावत पहुंचा दी? यानी सारे के सारे पैगंबर जब ये मामले में ठहरेंगे उस वक्त रब फरमाएगा तुम्हारा कोई गवाह है कि तुमने ये गवाही पहुंचा दी? हालांकि अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन वहां जो शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, पूछा जाएगा कहा तुम्हारा कोई गवाह? उस वक्त सारे पैगंबर एक ज़बान होकर कहेंगे ए रब्बे करीम हमारी गवाही के लिए मुस्तफ़ा की उम्मत खड़ी है। यानी सारे उम्मतियों को अंबिया का गवाह बनाया जाएगा और कहा ये गवाही देंगे। और जैसे हुजूर की सारी उम्मत को गवाही के लिए पेश किया जाएगा तो रब फरमाएगा क्या तुमने आदम अलैहिस्सलाम का ज़माना देखा है? तुमने नूह को देखा है? तुमने हूद को देखा है? तुमने लूत को देखा है? तुमने शीश को देखा है? याकूब, यूसुफ, इस्माइल, इब्राहिम, ये सारे अंबिया अलैहिमुस्सलाम को देखा है? उनका ज़माना देखा है? तो कहा नहीं, तो फिर गवाही किस बात की? तो उम्मती ये जवाब देंगे, कहा तेरे महबूब ने बताया है, तेरे महबूब की ज़बान की बात है और तेरा महबूब कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलता, हमारा विजदान ये कहता है। तो एक कहने वाले की बात पर गवाही दे रहे हैं कि ये अंबिया सच्चे, उन्होंने दावत पहुंचाई है। और जैसे ये कहा जाएगा ना तो फिर अल्लाह उम्मत की गवाही पर हुजूर को गवाह बनाकर लाएगा और हुजूर को गवाह बनाकर लाया जाएगा। इसी को कुरान ने शाहिद कहा है। पता ये चला जो आला हजरत कहते हैं कि वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। यानी हुजूर इस शान से गवाही देंगे। लेकिन सुनो, जिस जगह पर महबूब को भेजना था ना तो फिर उसके फजाइल भी हुजूर ने यूं कमालात बयान किए। नंबर 1, अन नजरु इलल काबती इबादा, काबे को देखना ये भी इबादत है। और आगे फरमाया, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि काबा शरीफ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की 120 रहमतें हर दिन नाजिल होती है। और फरमाया जिनमें से सित्तून लित्ताइफीन, फरमाया 60 ने ये रहमतें तवाफ करने वालों पर। और आगे फरमाया वरबाउन लिल मुसल्लीन, फरमाया 40 रहमतें वहां नमाज पढ़ने वालों पर। व इशरूल लिन नादिरीन, और फरमाया 20 रहमतें सिर्फ काबे को देखने वाले पर। जब काबे को देखने पर अल्लाह की रहमतें मिल सकती है तो सुबह सुबह हुजूर के मुँह मुबारक देखेंगे तो रहमत नहीं बरसेगी? जरूर बरसेगी। और जिसको ये चीजें मयसर आ जाती है ना तो फिर उन्होंने इस शान से इसकी कदर भी की है। आगे सुनिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान फरमाया, इरशाद फरमाया व सलातुन फी मस्जिदी 50 अल्फ सलाह व सलातहु फिल मस्जिदिल हराम बिमिअति अल्फ सलाह। फरमाया मदीना मुनव्वरा की मेरी मस्जिद में एक नमाज का सवाब 50,000 नमाजों का सवाब है। और फरमाया मस्जिद हराम यानी मक्के की मस्जिद जो मस्जिद हराम कहलाती हैं उसमें एक नमाज 1,00,000 नमाजों के बराबर है। यानी जहां हुजूर को भेजना था ना वो जगह भी कीमती बना दी और सवाब 1 से 2 गुना नहीं लाखों गुना बढ़ा दिया। आज हमारे यहाँ LIC 7 साल में डबल करके देती है ना। आदमी कितना दौड़ता है। आया 5 टाइम ने आया खाली जाओ ने तो 1000 ने किया तो खाली सांस लेवा नहीं મળે मस्जिद में। અત્યારે હું તમને પૂછું ને કે 12મી રાતે દુઆ કરજો અલ્લાહ હજ નસીબ કરે તો માંગશો કે નહીં? सब मांगेंगे ना। अल्लाह जब भी दिखाए मांगना ज़रूर, लेकिन कम से कम आज रात अपनी मस्जिद के लिए भी दुआ मांग लेना कि अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में हमें मस्जिद का नमाजी भी बना दे। आप कहेंगे बरकती वहाँ जाने से फ़ायदा क्या होगा? वहाँ जाने का सबसे बड़ा फ़ायदा हज़रत उस्मान गनी ने यूँ बयान किया और फरमाते हैं, कहा जो 5 वक्त बाद जमात अपनी मस्जिद में जाता आता होगा अल्लाह जन्नत में उसे किसी वली का पड़ोस अता फरमा देगा। ये कोई आसान बात तो नहीं है ना, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ तो हम हज उम्रा के लिए भी जाते हैं तो टूरिस्ट अगर अच्छे मिल जाते हैं ना यानी सफर करने वाले तो हम उसकी तारीफ नहीं करते थकते। उस्मान गनी कह रहे हैं कि 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ यहाँ पर जन्नत में वली का पड़ोस भी मिलेगा और बाद जमात अपने इलाके की मस्जिद को आबाद करने की वजह से अल्लाह तुझे 70 हज और उम्रा का सवाब भी अता फरमाएगा। ये घर बैठे मिल रहा है, इसको आज रात तय कर लो।
कि इसको करेंगे। और आगे सुनिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक प्यारे सहाबी हजरत जाबिर वो बयान करते हैं कि हुजूर ने खुद बयान किया कि काबा मुअज्जमा क़यामत के दिन सजा धजा कर मेरी बारगाह में लाया जाएगा। यानी जहां हुजूर तशरीफ फरमा हुए ना, वो काबा शरीफ की वो सरजमीन, खास करके वो हिस्सा जहां ये 4 दीवारें बनी हुई हैं, उसको सजा धजा कर मेरे पास लाया जाएगा। फ़तक़ूलु अस्सलामु अलैका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी वो मेरी बारगाह में आकर अर्ज़ करेगा, या नबी आप पर सलाम हो। पता ये चला, हम जो सलाम कलाम करते हैं ना, और दुरूद व सलाम जो हुजूर पर भी पढ़ते हैं ना, हुजूर फरमाते हैं काबा शरीफ क़यामत के दिन मुझ पर सलाम पेश करेगा। यानी ये उसने सलाम अर्ज़ किया, और आगे हुजूर फरमाते हैं मैं उसके जवाब में कहूँगा वालेकुम अस्सलाम या बैत अल्लाह, ए अल्लाह के घर तुझ पर भी सलामती हो। फिर हुजूर फरमाते हैं कि मैं काबा से पूछूंगा, ए काबा मेरे बाद मेरी उम्मत तेरे साथ कैसे पेश आई। ये हुजूर पूछेंगे, कहा तेरे साथ मेरी उम्मत कैसे पेश आई। तो काबा कहेगा या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत में से जो भी मेरे पास आया ना, वो बड़ा अच्छा पेश आया। अब जाहिर सी बात है, जो काबा शरीफ जिसने देखा है ना, उनसे पूछिए, जिनके मुकद्दर में ये नेमत है ना, उनसे पूछिए आप। पहली बार जब वो हरम की सीढ़ियाँ उतरता है ना, आहिस्ता 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 आहिस्ता, और उसमें अमीर काफिला यूँ कह देता ना, कहा थोड़ी देर रुक जाओ, अपने आप को तैयार कर लो, काबा शरीफ अभी नज़र आने वाला है। और जब हम हज के लिए जा रहे होते हैं तो हमारे उलमा, हमारे सादात, मशाइख बयान करते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने ये लिखा है कि पहली नज़र पड़े जो भी दुआ मांगोगे ना, वो कबूल कर ली जाएगी। अब किसी भी हाजी साहब या उम्रा करने वाले से पूछिए, जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता उतरता और वो रोक दिया जाता है, ठहर जाओ, अभी काबा शरीफ दिखने वाला है, अपने आप की नीयतें कर लो, दुआएं जो भी है याद कर लो। पहली नज़र पड़े टिक टिकी बांध के देख रहे रहना, एक पलक झपकने से पहले जो भी दुआ मांगना वो दुआएं मांग लो। कितना बड़ा सख्त दिल क्यों ना हो, कितना बड़ा सख्त दिल क्यों ना हो, कितना बड़ा सख्त दिल क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही वो हरम में पहला कदम रखता और काबे पर पहली नज़र पड़ती है ना, उस पर इतना रौब तारी होता है, और उसके सीने में जो मैल होता है ना, वो धुल कर उसकी आँखों से बहने लगता है और वो रोता है। पहली नज़र वो टिकटिकी बांध के क्या रोता है, कैसा लगता है कि अल्लाह की रहमतों का उस पर नुज़ूल होने लगता है। एक हरम में सदियों के बाद जब आज उम्मती जा रहा है, तो ये कशिश है। मुझे बताओ, हुजूर के साथ जब अबू बकर पहुँचे होंगे, हुजूर के साथ फारूक आज़म पहुँचे होंगे, उस्मान गनी गए होंगे, मौलाए कायनात गए होंगे, मौलाए कायनात के साथ हसनैन करीमैन गए होंगे, मुझे बताओ उस दिन क्या पस मंजर रहा होगा जब फातिह मक्का बनकर रसूलुल्लाह मक्के में दाखिल हुए होंगे और चारों तरफ सहाबा हरम में दाखिल हैं, और हुजूर ने उस वक्त फरमाया होगा अपने आशिक से, बिलाल आज काबे की छत पर चढ़ जा। उस वक्त उस आशिक का आलम क्या रहा होगा। जब उनको चढ़ा दिया ना, तो अरब के जितने भी बड़े बड़े लोग थे ना, उन्होंने हज़रत बिलाल को ऊपर देखा। उसमें हिकमत रसूल ये थी, हुजूर दिखाना चाहते थे, हुजूर की बारगाह में अगर गुलाम भी आता है ना, तो यूं बुलंद कर दिया जाता है। सिद्दीक़ उमर, फारूक आज़म, ये सब देख रहे हैं, और हज़रत बिलाल से कहा, बिलाल आज काबे की छत पर तुझे कर दिया गया है, तूने जो मेरे लिए कुर्बानियाँ दी है ना, तो तुझे ये बशारत दी जा रही है, आज वहाँ खड़ा होकर तो आज अल्लाह की तौहीद का भी ऐलान करेगा और मुस्तफ़ा की रिसालत की गवाही भी देगा। उन्होंने इस शान से रिसालत की गवाही दी और तौहीद का ऐलान किया। लेकिन सुनो, जिसने भी काबा शरीफ की हाज़िरी दी है, उनसे पूछिए। और साथ साथ में ये भी अर्ज़ कर दूँ कि हुजूर ने जिस शान से हाज़िरी दी है ना, अल्लाह अकबर, हुजूर के जो शुरुआत के मक्की हयात आप अगर पढ़ लेना, तो आपको ये होगा कि हुजूर के कमो बेश ये 53 साल जो हुजूर ने गुजारे हैं, अल्लाह गनी, बड़ी तकालीफ के साथ गुजारे हैं। लेकिन इतनी तकलीफ़ों के बावजूद भी हुजूर को प्यार बड़ा था मक्का शरीफ से। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म हुआ ना, तो काबा शरीफ की तरफ मतलब देख देख कर जब हुजूर ने हिजरत की और काबा शरीफ के लिए दुआ भी की, लेकिन जिस मुक़द्दस शहर की तरफ बढ़ रहे थे ना, वो पहले यसरब कहा जाता था। हुजूर के कदम पड़े ना, तो अल्लाह ने मदीनतुर रसूल बना दिया, और उस मदीने की सरजमीन को इतना रब ने निखारा, इतना निखारा कि ये आबादी यानी मदीनतुर रसूल की आबादी जो बनी और उसकी बुनियाद रखी गई, तो ये भी हुजूर की मोहब्बत की खातिर रखी गई। यानी हजरत तुब्बा जिसका नाम दिया जाता है,
और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में कमो बेश 400 उलमा और मशाइख जो उस ज़माने के थे, उन्होंने बाकायदा यहाँ रुकने का इरादा किया और बाकायदा उस ज़माने में वो बस्ती बसाई गई। और उन्होंने हुजूर का जो जिक्र हज़रत सुलेमान से सुना था ना, तो सिर्फ हुजूर की मोहब्बत की खातिर उन्होंने ठहरने का इरादा किया। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अभी उनके आने को तो हज़ारों साल बाकी है, अब करेंगे क्या? उन्होंने अर्जी रखी, कहा एक काम करते हैं। कहा क्या? कहा सिर्फ रहने के लिए यहाँ चंद मकानात बनवा दीजिए, यहाँ रहेंगे। अगर हम न सही जिंदा रहे तो कम से कम हमारी नस्लें हुजूर को ज़रूर देखेगी। यानी ये सोचकर उन्होंने ये काम किया। यहाँ तक के रिवायतों में लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब ये लोग आखिर में, वो तुब्बा नाम का जो शख्स और जो आखिरी वो काफिले का जो अमीर था ना, जब वो दुनिया से जा रहा है और अपने तमाम गुलामों की जानिब से हुजूर की बारगाह में जो खत पेश किया गया ना, वो खत नस्लन बादा नस्लिन नस्ला बादा नस्लिन मदीनतुर रसूल में रहा। और जब हुजूर हिजरत करके मदीनतुर रसूल में दाखिल हुए और हर आशिक रसूल ये कह रहा था कि हुजूर मेरे घर तशरीफ लाएं, हुजूर मेरे घर तशरीफ लाएं। हम हुजूर का मिलाद मनाते हैं ना, हुजूर की आमद के वक्त एक शेर पढ़ा जाता है, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हम ये शेर ज्यादा गुनगुनाते उस वक्त। यकीनन हुजूर की मिलाद की ये खुशी का वक्त होता है कि हुजूर आए। इस वक्त को हम खुशी के साथ मतलब लोगों को बताना चाहते हैं कि हुजूर इस शान से आए कि हुजूर की आमद पर अल्लाह ने हम गुनहगारों की बख्शिश फरमा दी है। और यही हुजूर का मकसद भी है कि हुजूर ने सारी उम्मतियों के लिए इंतजाम कर दिया। मैं भी आपसे अर्ज करता हूँ, सुबह बहारा में या सुबह सुबह जब मुए मुबारक का दीदार होना, हुजूर पर दुरूद और सलाम पढ़ते पढ़ते हुजूर ने जो हमारे लिए इंतजाम किया है। लेकिन मदीने की आबादी में जो आशिकों का ख्याल था ना कि हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं, और जब हुजूर आ गए ना तो हर आशिक के दिल में ये बात उभर आई कि हुजूर आप मेरे घर तशरीफ रखें, हुजूर आप मेरे घर मेहमान बने, मेरे घर मेहमान बने। सबकी तमन्ना है। आपसे भी अर्ज करता हूँ, सुबह सुबह अर्ज करना, या रसूलल्लाह हमारा यकीन है कि आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाएं चरागा या रसूल अल्लाह। हुजूर को दावत दीजिए। मेरा एक दोस्त है राजकोट में, जब उसकी बेटी के यहाँ मतलब शादी का मौका आया ना, तो खुशी के मौके पर उसने सबसे पहला कार्ड जो लिखा ना, तो रसूलुल्लाह के नाम का लिखा। और जब मैं उसके यहाँ शादी के मौके पर प्रोग्राम में गया ना, तो मैंने मतलब उसकी खुशी की इंतहा नहीं देखी। मैंने कहा आप इतने खुश क्यों हैं? कहा बरकती खुश सिर्फ इसलिए हूँ कि मेरे यहाँ कोई आए या ना आए, मैंने जिनके नाम कंकोत्री लिखे है ना, वो मदीने की सुल्तान की रूह ज़रूर आएगी। यानी उसका ये एतकाद सदियों के बाद है कि हुजूर आते हैं। और हुजूर किन के यहाँ आते हैं वो भी सुन लो। एक बुजुर्ग थे जिसके लिए दुआ कर देते थे ना, तो रात में ही हुजूर का दीदार हो जाता था। अपन ने मળી ગયા હોય तो बुजुर्ग बापू તમે लाख ले लेजो पण दुआ करीजो, करोड़ ले लेजो पण दुआ करी। हुजूर को देखना है ना भाई। और ये हुजूर ने पहले ही फरमा दिया था, कहा मेरे जो आखिर में उम्मती आएंगे ना, उनके जज्बात सिर्फ मेरे लिए ये होंगे कि अगर कोई दुनिया एक तरफ रख दें और एक तरफ मेरा दीदार रख दें, वो दुनिया कुर्बान करके मेरे दीदार के लिए बढ़ जाएंगे। ये हुजूर ने उम्मतियों के लिए बशारत दी है। लेकिन सुनिए, वो बुजुर्ग थे जिसके लिए दुआ करते ना तो दीदार हो जाता। सबके लिए दुआ की और दीदार हुआ भी। उनकी बीवी जो थी ना, वो बड़ी होशियार थी। उसने कहा सबके लिए दुआ करते हो तो अपने लिए कब करेंगे, यानी मेरे लिए भी तो कर दो। तो उसने कहा एक काम कर, खुशी में सज धज के बैठ जा, मैं तेरे लिए दुआ कर देता हूँ। और आज की जितनी भी बीवी हैं ना, इल्ला माशाल्लाह शोहर के लिए सजदी धजती नहीं है। क्या जाऊ हो ना तो बुद्धू ही ये ना करवाएं, उनसे कहें समझाएं। लेकिन ये बात बुजुर्ग के आगे इसलिए मैंने अर्ज कर दी। वो बुजुर्ग ने कहा सज धज के बैठ जाओ। उसने कहा कैसे बैठना? कहा जैसे पहली शब में दुल्हन होती है। उसने कहा ये बुढ़ापे में ये हाल है, ये करूँगे तो लोग हंसेंगे नहीं। कहा दिखाना किसको है, घर में तो है सज धज के बैठना। अब वो दीदार करना था तो क्या नहीं करते। तो वो बुजुर्ग जो खातून थी ना, उसने अपना मतलब श्रृंगार कर लिया। उन्होंने तो यही समझा कि इसी से होता होगा। उन्होंने नहा धोकर गुस्ल करके मतलब एकदम वो बैठ गई। और जैसे वो मुसल्ले पर या बिस्तर पर जा भी तशरीफ़ फरमा थी, अब जब वो बैठ गए ना, तो वो पीछे ऐसे मतलब दरवाजे से निकले उनके शौहर और अपने साले को बुला लाए, यानी बीवी के भाई को। कि देखो तुम्हारी बहन के बुढ़ापे में के सज्जा जजने का एक शौक नहीं किया है, चलो एक आके दिखाता हूँ इनके, चलो। लेके उठा के ले आए। और जैसे दरवाज़ा खोला ना, तो सगा भाई। और भाई ने जब इस उम्र में देखा ना, तो डांटा, यानी बोलने लगे। वो कहा बहन इस उम्र में ये हाल है, यानी बहुत डांटा।
और बहन का एक मिजाज होता है, जब भाई डांटता है ना तो फिर उसका दिल टूट जाता है। उसका दिल टूटा, वो बुजुर्गी में रोए हैं वो खातून, और इतनी रोई कि रोते रोते हिचकियाँ बंध गई और उसी में वो बिस्तर पर लेट गई। और वो बिस्तर पर जब आंसू की लकीरें खुश्क हो गई, आंखें तो बंद थी, दिल की आंखें खुली, हुजूर ने दीदार अता फरमाया। और सुबह हुई ना तो खुशी से मतलब बेहाल है, और अपने शौहर के हाथ को बोसा दिया का मुबारक हो, आज हुजूर ने करम फरमा दिया, आज दीदार हो गया। और रोते हुए अपने शौहर को मतलब खूब दुआएं दी, और जब ये कहा ना कि हुजूर ने दीदार दे दिया, और जब रोते रोते मतलब वो खामोश हुई ना तो मुस्कुराने लगी और कहा, हज़रत कहा जब यही करना था, दीदार ही करवाना था, तो रात में डटवाया क्यों, भाई को बुलवाया क्यों, मुझे सजवाया क्यों। कहा सुनो, हुजूर वहीं तशरीफ़ लाते हैं जिसके दिल टूट जाते हैं, और जब दिल टूटते हैं ना तो उसे जोड़ने के लिए मक्की ने गुंबद खजरा तशरीफ़ लाते हैं। इसलिए यारो, आज रात में ना रो रो कर हुजूर को मनाओ, और चंद आंसू के कतरे अगर गिर गए और हुजूर मान गए तो फिर हुजूर इनाम कितना देते मालूम है आपको। आखिरी बात बता रहा हूँ, मेरे बाद अभी 2 बच्चे छोटी छोटी तकरीर करेंगे, आप सुन लेंगे ना। ऐसे हाँ पढ़ते हैं जैसे मेरे अब्बा की ज़ियारत में आप बैठे हैं। ज़ोर से बोलो, ये एक दोनों सैयद हैं, सुनेंगे ना आप। वो अपनी छोटी ज़बान से हुजूर का मिलाद पढ़ेंगे, और मुख्तसर है, 1-1, 2-2 मिनट की तकरीर है, सुन लेना ताकि उन बच्चों के दिल खुश हो जाए। ऐसे 12वीं शरीफ में उनका नाम था, लेकिन 3 बच्चों में से एक ही बच्चा जो कानून के हिसाब से लिया गया। तो मैंने कहा एक काम करना, जश्न मुस्तफ़ा कमेटी इसलिए तो प्रोग्राम करती है, अपने अपने बच्चों को नहीं लाएंगे तो फिर किसको लाएंगे। तो आप सुनेंगे ना इंशाल्लाह। मैं आखिरी बात बता रहा हूँ, हुजूर से मोहब्बत है तो फिर दिल भी ऐसा पैदा करो। हुजूर जब तशरीफ़ ले जा रहे हैं ना तो आखिरी वक्त में, तो हुजूर ने हज़रत बिलाल से कहा कि मदीने के सारे मुहाजिरीन अंसार को बुलाओ। बिलाल, सबको बुलाया गया। हुजूर अपने बिस्तर नूर पर जलवा फिगन है, सारे सहाबा हुजूर के जलवा फिगन है। और जैसे हुजूर के सहाबा जमा हो गए, हुजूर ने फरमाया, कहे मेरे सहाबा बताओ मैंने तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया और मुझे तुमने कैसा पाया। और जब ये सुना ना कि मुझे कैसा पाया, तो सहाबा की आंखें अश्कबार है और हाथ जोड़कर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, आपने अपनी नबूवत का हक अदा कर दिया। यानी आपको जो अल्लाह ने आखिरी पैगंबर बनाकर भेजा, खातमुन नबीयीन बनाकर भेजा, आपने तमाम बातें, तमाम पैगामात अल्लाह के हम तक पहुंचा दिए। हुजूर आपने हक अदा कर दिया हमारे लिए। और जैसे हुजूर ने ये सुना ना तो फिर हुजूर ने फरमाया, कहा मेरे सहाबियों, तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल के हक की कसम है जो उन्होंने अदा किया है। मुझसे अगर कोई मामला तुम्हारा तय करना बाकी रह गया हो ना, तो बदला लेना हो तो अभी अभी मुझसे ले लो। हुजूर ने ये फरमाया। किसी में हिम्मत थी कि कोई खड़ा हो जाता? नहीं, लेकिन हुजूर ने कहा है ना, कहा खड़े हो जाओ, जिसका जो भी मेरे ऊपर कोई बदला हो खड़ा हो जाओ और वो ले लें। और जब ये आवाज गूंजी ना तो सहाबा की आंखें निकल गई। कहा हुजूर, हम में से कौन हिम्मतवर है जो आपसे बदला लेगा। हुजूर आपने तो सब पर रहम ही किया है, शफकत ही शफकत की है, मेहरबानी मेहरबानी की है, आप पर किसी का बदला नहीं। हुजूर ने फिर 3 मर्तबा कसम दी, अल्लाह की कसम दी और अपने हक की कसम दी, है तुम में से कोई जो मुझसे ये बदला ले ले। जब कोई खड़े न हुआ ना तो एक बुजुर्ग साहबी रसूल थे, लरजते हुए पैर ऐसे उड़ गए। साहबी रसूल है, नाम हजरत उक्काशा है। उड़ गए और उन्होंने वहीं से हाथ जोड़ लिए, कांप रहे। कहा हुजूर, अगर आप कसम न देते ना तो उक्काशा खड़ा नहीं होता, लेकिन आपने कसम दी ना तो हुजूर मैं खड़ा हो गया हूं। और आपको सिर्फ अर्ज करने के लिए आपने कहा है ना, तो आपकी कसम की लाज रह जाए। कोई हिम्मत नहीं करता था, वो बूढ़े साहबी खड़े हो गए और हाथ जोड़ते हुए लरजते हुए हाथों से कहा, हुजूर एक बार किसी गजबे से हम लोग तशरीफ ला रहे थे, आपकी ऊंटनी को मैंने देखा ना तो मैं अपनी ऊंटनी से उतर गया, सिर्फ इसलिए कि हुजूर के बराबर ऊंटनी पर बैठना भी अदब के खिलाफ है। तो अदबन में नीचे आ गया हुजूर। और जब मेरी और आपकी ऊंटनी मिली ना, तब आपके हाथ में मुबारक छड़ी थी और वो छड़ी से आप ऊंट को मारना चाहते थे या मुझे पता नहीं, लेकिन आपने छड़ी जब लगाई ना तो हुजूर वो छड़ी ही सबसे पहले मेरी पुश्त पर लगी। बस हुजूर ये कहने के लिए खड़ा हुआ हूं, बदला लेने के लिए नहीं, लेकिन हुजूर आपने कहा ना इसलिए अर्ज कर दिया। क्या वो रहमत पैगंबर बनकर आए थे, क्या अदलो इंसाफ दुनिया में कायम किया,
और लोगों के दिलों में कितने घर करके गए। हुजूर ने फरमाया बिलाल खड़े हो जाओ, मेरी बेटी के घर आज भी वो छड़ी पड़ी हुई, ले आओ बिलाल। हजरत बिलाल गए और जैसे बिलाल आए ना तो सैयदा ने पूछा क्या बात है बिलाल? कहा वो छड़ी लेने आया हूँ। तो कहा बात क्या है हुजूर, गज़वे में तो नहीं जा रहे हैं, सफ़र का ये मतलब अंदाज़ा तो नहीं है, सफ़र करना भी नहीं है, तो आखिर ये छड़ी क्यों? हजरत बिलाल के आंसू नहीं थमते थे हजरत उकाशा की बात सुनकर, क्योंकि हुजूर ने लकड़ी मंगवा ली। तो कहा बाबा ने लकड़ी इसलिए मंगवाई कि उकाशा खड़े, फिर कुछ कह नहीं सके। सैयदा कायनात समझ गई, कहा उकाशा का वो बदला जो है ना वो उकाशा लेंगे। तो बिलाल से कहा मेरे दोनों लालों को भी साथ ले जाओ। हसनैन करीमैन को साथ कर दिया। कहा उकाशा से कहना बिलाल हुजूर की पुश्त पर नहीं बल्कि ये लकड़ी वो हसनैन की पुश्त पर मारे, यानी बदला मेरे बेटों से ले ले। और जैसे ये कहकर बिलाल आए हुजूर के हाथ में लकड़ी थमा दी। हुजूर बिस्तर नूर पर है, जलवा फिगन हो गए। हुजूर ने हजरत उकाशा को करीब किया, अपने मुबारक हाथ से छड़ी दे दी और फरमाया उकाशा ले, आज वो लकड़ी जो उस सफ़र में तेरी पुश्त पर लग चुकी है ना, आज ले ले और वो लकड़ी लगा ले। हजरत उकाशा ने देखा चारों तरफ, अभी उकाशा कुछ करते ना तो करीब में बिस्तर नूर पर रसूलुल्लाह के आशिक अतम अबू बकर खड़े हो गए। कौन अबू बकर? जिन्होंने हुजूर के लिए एक लम्हा भी हुजूर को कोई तकलीफ पहुंचा दे कभी बर्दाश्त न किया। हुजूर के लिए खुद मार खाए बेहोश हो गए थे, वो अबू बकर खड़े हो गए और कहा उकाशा रोक, अबू बकर अभी जिंदा है, हुजूर की पुश्त पर यह वार नहीं होगा, ये वार अबू बकर की पुश्त पर होगा। हुजूर ने फरमाया अबू बकर बैठ जाओ, अल्लाह तुम्हारे मकाम को जानता है। अबू बकर अभी क्या बैठे तो उमर खड़े हो गए। कहा उकाशा उमर अभी जिंदा है, बदला हुजूर लिलवा रहे हैं तो ये ना समझना कि हुजूर की पुश्त पर ये छड़ी लगेगी। हुजूर के जिस्म नाज पर कोई एक कपड़े की मतलब तार भी आ जाए ना तो ये उमर को गवारा नहीं, इस पुश्त पर वो वार होगा, हुजूर की पुश्त पर नहीं। हुजूर ने फरमाया उमर बैठ जा, उमर को बिठाए गए। अभी हुजूर फारूक आजम बैठे ही थे, इतने में शेर खुदा खड़े हो गए। मौलाए कायनात ने कहा खाए उकाशा अभी खैबर शिकन खड़ा है, फातेह खैबर जिंदा है, खुदा का शेर जिंदा है, और अली की हाजिरी में कोई मुस्तफा की पीठ पर वार करे ये अली को गवारा नहीं। एक काम कर, 100 छड़ियां मेरी पुश्त पर लगा ले उकाशा, लेकिन हुजूर पर वार न करना। ये सहाबा अपनी दर्द की कहानी सुना रहे हैं। हुजूर ने फरमाया अली आप भी बैठ जाओ, अल्लाह आपके भी रुतबे को बुलंद करे। मौलाए कायनात के बाद दोनों शहजादे इमाम हसन पाक इमाम हुसैन पाक खड़े हुए। कहा उकाशा ये छड़ियां हमें मार लो ना, यानी हम दोस्त भाई हैं, हमारी पुश्त पर मार लो। उकाशा देख रहे हैं, ये मंजर देख रहे हैं। हुजूर ने फरमाया उकाशा शहजादों से कहा शहजादों बैठ जाओ, अल्लाह तुम्हारे मकाम को भी बुलंद फरमाए, तुम्हारा मकाम मैं जानता हूँ, अल्लाह के यहाँ जो अल्लाह ने तुम्हारा रुतबा बयान किया। शहजादों बैठ जाओ। इतने में साहबा की एक चीख निकली। हुजूर ने फरमाया उकाशा उठा छड़ी। अल्लाह अकबर। आशिक जो होते हैं ना उसका तर्ज देखिए। मिलाद में हुजूर को मनाने की रात होती है। ये कल का दिन लोग सोचते हैं फटाकड़े फोड़ेंगे ना सुबह में तो हुजूर राजी हो जाएंगे, कभी नहीं। हुजूर को मनाने के इंतखाब देखिए, छड़ी हाथ में, उकाशा खड़े हैं। लेकिन उकाशा ने मंजर देखा ना कि सहाबा जिसके एक कोड़े के लिए यानी उनकी पुश्त पर अपनी पुश्त पर 100 कोड़े लेने के लिए तैयार हैं। अब उकाशा का जिगर भी तो साहबी रसूल का जिगर है ना, और आखिरी उम्र है, ये कोई आम बंदे तो नहीं थे ना। हुजूर ने जिन्हें जन्नती होने की बशारतें पहले दे चुके थे, हुजूर ने एक बार फरमाया ना कि मेरी उम्मत में 70,000 लोग, ये 70,000 लोग ऐसे होंगे कि जो बगैर हिसाब किताब के ऐसे ही जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। तो हजरत उकाशा ने कहा हुजूर मेरे लिए भी दुआ कर दो ना, ये 70,000 में मेरा भी दाखिला हो जाए। हुजूर ने उनके लिए दुआ की थी, वो उकाशा छड़ी मारेंगे। लेकिन जैसे हुजूर ने फरमाया ना उकाशा छड़ी उठाओ, हाथ जोड़ लिए। कहा हुजूर जिस वक्त मैं वो सफ़र में था ना तो मेरी तहबंद ज़रूर थी लेकिन मेरी पुश्त खुली हुई थी, मेरी पुश्त जो ना वो खुली हुई थी, छड़ी बरहना पुश्त पर लगी थी। हुजूर आपके जिस्म नाज पर चादर है, चादर नूर है, मुजम्मिल वाली चादर है। हुजूर
अपना जो है वो चादर मुबारक हटा लें। हुजूर ने अपनी चादर नूर हटाई और जैसे हुजूर की पुश्त नूर खुली ना तो ऐसा लगता था जैसे चांद निकल आया है। जैसे हुजूर की पुश्त को उक्काशा ने देखा ना तो छड़ी ऐसे ही हाथ में थी। उक्काशा ने हुजूर की मुबारक पुश्त को देखा तो कहा हुजूर उस वक्त मेरी कैफियत यह थी कि मैं ऊंट के साथ चल रहा था। हुजूर आप तशरीफ फरमाएं, हुजूर करम फरमाएं ना। हुजूर खड़े होकर फरमाएं करम। अब जैसे उक्काशा के अल्फाज खड़े ये कहा ना तो हुजूर अपने बिस्तर नूर से खड़े हो गए और जैसे हुजूर को मतलब इस शान से देखा ना उक्काशा ने छड़ी पीछे फेंकी और हुजूर को ऐसे अपने हाथों से थाम लिया हुजूर की पुश्त की जानिब से और अपने सीने को ऐसे हुजूर की पुश्त नूर से मलने लगे। अपने चेहरे को मला, अपने लबों को हुजूर की पुश्त से मला, चूमा और खूब चूमते रहे। हुजूर ने फरमाया उक्काशा बदला ले, ये क्या कर रहा है? चीख निकल गई। कहा या रसूल अल्लाह ये छड़ी का तो बहाना था, आपकी पुश्त अनवर और मोहरे नबूवत को बोसा देना मकसद था। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त नूर को हजरत उक्काशा ने चूमा और जैसे ही चूमा ना उसके बाद हुजूर ने फरमाया उक्काशा अगरचे वो छड़ी जो लगी ना कम से कम इतना तो कह दे मैंने माफ़ कर दिया। और रोने लगे। कहा हुजूर आप कह रहे हैं ना तो मैं कह देता हूँ, लेकिन मेरी तरफ से तो ऐसे ही आपके लिए आम ऐलान है। लेकिन हुजूर के कहने पर उन्होंने ये जुमले दोहराए ना तो हुजूर ने ये इरशाद फरमाया उक्काशा को देखो यही जन्नती शेख है। हुजूर ने फरमाया यही जन्नती शेख है जो हुजूर अपने उक्काशा पर यह नज़र डालते हैं। मुझे बताओ वो अपने बेटों पर कितना करम फरमाते होंगे, वो अपने ग़ुलामों पर किस शान से करम फरमाते होंगे। बस ज़रूरत इसकी है कि हुजूर को किसी भी बहाने मना लो। अगर आज रात मना लोगे और हुजूर की बारगाह में अहद कर लोगे कि हुजूर आज से ज़िंदगी ऐसे गुजारेंगे जिससे आप मुस्कुराने लगें, आप राज़ी हो जाएं, आपका सीना ठंडा हो जाए। अगर हुजूर की रिज़ा हासिल हो गई ना तो आप यकीन जाने अल्लाह भी राज़ी, और अल्लाह जिससे राज़ी हो जाए ना तो फिर महबूब और अल्लाह की रज़ा जिससे मिल जाती है उससे जन्नत का मुज़्ज़ा मिलता है। आला हज़रत फरमाते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।